था जब जेल कैंप का हम भी सपोर्ट करते थे, लेकिन आज जब देख रहे हैं कि आज युवा के साथ खड़ा नहीं रह सकता है तो किसके साथ खड़ा रह सकता है। हम जेल कैंप खुला विरोध करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था जेल कैंप को। अगर देवेंद्र नाथ महतो छात्रों का इतना ही हितैषी थे तो जब वो शुरुआत 29 जुलाई को आप देखे होंगे मीडिया में भी है कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब मैं ये मंच छात्रों को सौंपता हूँ, कि हम नहीं बोल रहे हैं, वो खुद बोले हैं। तो ऐसे उनके पार्टी के लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग कोई नेता रहने चाहिए। कौन है देवेंद्र मंडल जिसको धक्के मार के निकाला गया? नाम किसी का नहीं बोलना है, लेकिन उनको नेतागिरी नहीं चाहिए। स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट है। हम लोग को कोई मत लगा के दे, छाता पानी गिर रहा है उसी में रहेंगे। हम अब यही रहेंगे, राज्य सरकार से मेरा नम्र निवेदन कि वो आए और छात्रों से बात करें। आप देख सकते हैं किस तरह से जयपाल सिंह स्टेडियम का जो माहौल है एकदम से बदल गया है। कल तक जो छात्र जो थे वो एक सुर में बोल रहे थे, उसी बीच में विवाद उत्पन्न हुआ नेताओं और छात्रों के बीच में लेकर के कि स्टेज पर भी कोई नेता नहीं चलेगा। और जो जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कुछ हो गया और अलग से जो छात्रों का गुट है वो मैदान के बीच में आ गया है। स्टेज को छोड़ करके हम उनके पास जा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो थोड़ी देर के भीतर में जो ये घटना घटी है काफी चिंतनीय है कि एक इतना बड़ा आंदोलन ऐसे ही अचानक से समाप्त कैसे हो सकता है। क्या ये कोई साजिश तो नहीं है? इधर आप क्या हो रहा है भाई, कौन है? शांतिपुर हम लोग जयराम महतो उसका लोग आके यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सब लोग धरने को हाईजेक करने की कोशिश कर रहा है। छात्र का आंदोलन, हम लोग आसमान है ना, आसमान के नीचे रहेंगे बस। हम लोग को नहीं चाहिए नेतागिरी, हम लोग आसमान के नीचे रह लेंगे। हम लोग कोई नेता रहने चाहिए। कौन है देवेंद्र मंडल जिसको धक्के मार के निकाला गया? नाम किसी का नहीं बोलना है, लेकिन उनको नेतागिरी नहीं चाहिए। स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट है। हम लोग को कोई मत लगा के दे, छाता पानी गिर रहा है उसी में रहेंगे बस। हम लोग बाहर में रहेंगे, भींगते रहेंगे, लेकिन किसी को राजनीति करने नहीं देंगे। एक गुट जो है आपका वो तो उन लोग को पक्ष में है, हम लोग का है, लेकिन अगर वो लोग हाईजेक करना चाहेगा हम लोग का भीड़। कल देर रात से आप लोग मंथन कर रहे हैं, अब लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, ये लड़ाई नहीं है, ये जेल कैंप पार्टी जो सरकार की बी टीम है छात्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम कर रही है। हम लोग पिछले कितने दिनों से आंदोलन को सजो करके रखे हुए, ये लोग नेतागिरी करने के चक्कर में पूरा आंदोलन बर्बाद कर दिए। पूरे रात आपका कहना है कि जेल कैंप सरकार से मिल करके इस आंदोलन को खत्म कर रही है। खतरा किसको? छात्रों से सरकार को खतरा है। तो सरकार आप बताइए कि क्या हो रहा है ये? देखिए कल रात से हम लोग देख रहे हैं, 2 बजे तक हम लोग यहाँ पर थे, आपसे बात हुई दोपहर में, उसके बाद से किस तरह का मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, आपस में लड़ रहे हैं? छात्रों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। सारे छात्र देख लीजिए, हम सारे छात्र एक हैं। कुछ अराजक तत्व, कुछ राजनीतिक विशेष दल के लोग हम लोगों का आंदोलन कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कभी भी यह आंदोलन किसी भी राजनीतिक दल के हाथ में नहीं जाने देंगे। छात्रों का दर्द है, छात्र अपने आंदोलन खुद करेंगे, किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं बता रही हूँ, हम अब यही रहेंगे, राज्य सरकार से मेरा नम्र निवेदन कि वो आए और छात्रों से बात करें। तो आप देख सकते हैं कि वो छात्र जो हैं उनका सीधा सा आरोप है कि जेल कैंप जो पार्टी है वो उनके आंदोलन को हाईजैक करना चाह रही है और वो मंच को छोड़ करके मैदान के बीच में आ चुके हैं। यहाँ पर तमाम स्टूडेंट मौजूद हैं और हम उनसे बारी बारी से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या कहना है। देखिए सारे छात्र हम लोग यूनिट हैं, एक हैं। हम लोग कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग अपने आने वाले पीढ़ी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि फिर से दोबारा जेएसएससी और जेपीएससी के रिफॉर्म के लिए हमारे आने वाले पीढ़ी को आरोप जेल कैंप पे लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर सकते। ये छात्र हमेशा यूनिट हैं, कुछ अराजक तत्व आके जो है कर रहे हैं, ना उनका कोई नामो निशान है ना कुछ है। हम लोग बिल्कुल एक हैं। कौन है वो? किसका नाम लीजिए ना। नाम हम लोग पहचानते ही नहीं है। वो जो है आके झूठ मूठ से पहचानते नहीं तो मंच में कैसे चले जा रहे हैं? मंच पे चले जा रहे हैं। ये सबको ये पहले सबों से कहा गया है कि ये नैतिक समर्थन करने के लिए आप मंच आ सकते हैं। आपको मंच मिलने के बाद एकाएक अपना शक्ति प्रदर्शन करने लगे तो इसके लिए कोई छात्र जिम्मेवार नहीं है और ना ही। तो आप देख सकते हैं कि छात्र जो हैं ये भी चाहते हैं कि हम उनका ये आंदोलन जारी रहे और ये इनकी मांगे पूरी हो, मगर इस तरह की जो हरकत हुई है उसको लेकर के इनके आंदोलन पर एक संशय मंडराने लगा है। लेकिन
छात्र अब भी डटे हुए हैं, बारिश हो रही है और ये मैदान के बीचों बीच आ गए हैं मंच को छोड़ करके। इनका कहना है कि ये इस बाहर ही रहेंगे, इनको कोई मंच नहीं चाहिए, बारिश में रहेंगे, यहीं भीगेंगे और यहीं पर अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। यहाँ से क्या कह रहे हैं सर? हम लोग यहीं से, हम लोग अगर मंच नहीं देगा हम लोग बिना मंच का हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। ऐसा नौबत क्यों आ गया? क्यों आ गया वो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको जहाँ भी बोलेगा छात्र लीडर वहाँ हम खड़ा होंगे, जब मरना भी पड़े वहाँ मर के जाएंगे। ये क्या कर रहा है? ये कौन सा पद मिल जाएगा? प्रधानमंत्री बनना है, सीएम बनना है, विधायक बनना है, अरे बन जाइए, मेहनत कीजिए, लोगों का भला कीजिए, छात्रों का भविष्य को बनाने के लिए काम कीजिए। एक बात बताएंगे, ये ऐसे नौबत क्यों आई? कल आप लोगों ने रात को देर रात 12:30 बजे तक मीटिंग की, उसके बाद मैंने एक चैनल में भी बोला कि कुछ देखिए यहाँ बोलता है इसका पार्टी उसका पार्टी है, जो भी है बोलने वाला, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ये छात्र आंदोलन है और ये पूर्णतः जीत होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग जो मतलब ये अभी भीग रहे हैं, जो भी अगर भूख हड़ताल अगर ऐसा लगता है कि ये आंदोलन बर्बाद हो रहा है तो ऐसा स्टेप लिया जाएगा कि झारखंड के इतिहास में वो पहला होगा। हम यदि हमको लगेगा ये आंदोलन कोई तबाह करना चाह रहा है तो आज से ही हम अन्न खाना पानी पीना भी छोड़ देंगे और इसका किसी का जिम्मेदारी नहीं होगा। इसका मेरा और छात्रों का ऐसा कहना है कि जानबूझकर इस आंदोलन को खत्म करने की साजिश रची गई है। खत्म उसको किया जाता है जो निर्माण नहीं करता है, वो खत्म क्या करेगा सर? आखिर मामला क्या हो सकता है? आगे मामला कुछ नहीं है, कुछ ऐसा चीज सर, कुछ विशेष पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां ने हम लोग के यहाँ पानी पे बारिश में भीगने के लिए मजबूर कर दिए हैं। इनको हम सभी छात्र मिलके इस पार्टियों को बहिष्कार करेंगे और गांव-गांव जाके इन पार्टियों को बहिष्कार करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि छात्र जो हैं रो भी रहे हैं, क्षुब्ध भी हैं और आपस में लड़ाई भी हुई है। एक पॉलिटिकल पार्टी जेल कैंप को लेकर के इन लोगों ने खुले मंच से इन लोगों ने कहा है कि वो हमारे जो आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। उनके एक नेता थे, क्या नाम है उन नेता? महेंद्र मंडल। मंच मैंने बनाया है, मैंने मंच बनाने का दावा किया, उसके बाद उनको मंच से उतार दिया गया। ऐसा किन्नर समुदाय से आने वाली आयशा के साथ भी मारपीट हुई है, उन्होंने भी अपने वो भी तस्वीरें देखी हैं। तो कुल मिलाकर के जो माहौल अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर था वो बिल्कुल बदल चुका है। बिल्कुल दो खेमों में यहाँ पर ये आंदोलन बढ़ गया है। मगर छात्र जो हैं, जो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, वो अब भी डटे हुए हैं और लगातार अपने मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आहत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था उनके साथ। हमें इस बात का मतलब था आभास कि ये हो सकता था। हम लोग कई बातें नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब जब सार्वजनिक रूप में हुआ है, बच्चे यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि जेल कैंप के नेता लोग हाईजैक कर रहे हैं। ये आप लोग आरोप लगा रहे हैं। छात्रों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हैं। अगर देवेंद्र नाथ महतो छात्रों का इतना ही हितैषी थे तो जब वो शुरुआत 29 जुलाई को आप देखे होंगे, मीडिया में भी है कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब मैं ये मंच छात्रों को सौंपता हूँ। ये हम नहीं बोल रहे हैं, वो खुद बोले हैं। तो ऐसे उनके पार्टी के लोग क्यों कर रहे हैं? क्या वो सरकार के लिए काम करते हैं? अरे अगर वो लोग छात्रों के लिए लड़ाई करते तो छात्रों से सिंपैथी होना चाहिए था। छात्र लोग आवाज बैठ गया आंदोलन करते हुए। क्या हम लोग किसी से जुड़े हुए हैं? क्या हम लोग का सेल्फिश है कि हम लोग किसी के लिए काम कर रहे हैं? हम लोग क्या मांग कर रहे थे? भैया 25 तारीख से जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, हम और हमारे साथ हमारे 10 लड़की और उसमें आंसू लिपि का मैटर से हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे आए थे। आप लोग सब देखे होंगे। वहाँ से भैया वहाँ पे बाबू वाटिका में हम लोग जमीन पे सो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आज आप स्टेज लगा दिए तो आप बोलने लगे कि जेल कैंप का स्टेज है, ये जेल कैंप स्टेज है। जब हम पक्की पे सो रहे थे तब कहाँ था स्टेज आपका? आज आप स्टेज का भाव दिखा रहे हैं कि हम स्टेज, सॉरी माफ करिएगा, आज हम स्टेज का भाव दिखा रहे हैं कि हम स्टेज पे कर दिए तो हम जेल कैंप का पार्टी है। उस दिन कहा था 10 छात्र बैठ कर आंदोलन स्टार्ट किया था। देवेंद्र नाथ महतो भैया बस हम लोग के बगल में बैठे थे। ये मतलब नहीं था कि वो आह्वान किए थे और हम लोग आए थे, नहीं। हम लोग बोले थे कि हम लोग जा रहे हैं बापू वाटिका में बैठ के आंदोलन स्टार्ट करेंगे। जिस भी पार्टी को समर्थन देना पीछे से दे सकता है, हम लोग किसी का नहीं चाहिए। आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन अब जब ये स्थिति पैदा हो गई है कि आप लोगों ने मंच छोड़ दिया, मैदान में आ गए हैं, अब आगे क्या? हम इसी जगह पे सोएंगे, यहाँ पे जमीन पे सो सकते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का मंच पे नहीं सोएंगे, कसम खा के बता रहे। यहाँ पे जमीन पे रहेंगे आप लोग, यही जमीन पे सोएंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपनी मांगों पर डटे रहेंगे। जी कहना चाह रहे हैं सर कि हम लोग किसान के बेटा हैं, हम लोग के पानी और इस सबसे डर, बारिश से कोई डर नहीं है। अगर कोई पार्टी के लगता है कि हम सपोर्ट करके मंच बना, छात्र आंदोलन था, जयराम महतो भैया से कोई दुश्मनी नहीं है। भैया आप समर्थन अगर आपको देना है ना, आप पीछे से आपको जो करना है खाना लाइए, जो करना है। हम लोग समर्थन से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं
कि अगर आप उस और जमाना चलता है और संघर्षों के साए में इतिहास हमारा तो कृपा करिए, अगर लगता है कि मेरी वजह से छात्र यहाँ डटे हैं तो आपकी गलतफहमी है। हम लोग पानी में रात दिन का 50 दिन तक भी हम लोग बैठ सकते हैं। देख लीजिए, ये छात्र है, ये बोल रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पॉलिटिकल दल हो वो साथ दे ना दे, हम यहीं पर डटे रहेंगे और अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। बारिश तेज हो चुकी है, बावजूद इसके आप दिखाएं कुणाल के मैदान में कैसे छात्रों की भीड़ बढ़ रही है और लगातार यहाँ पर छात्रों का आना का सिलसिला जारी है। देखिए छात्रों में क्या हाल है, देखिए रो रही है, इसको तकलीफ है, इसको तकलीफ है। अभी अंदर में धक्का मुक्की हुआ छात्रों के साथ, अंदर में धक्का मुक्की हुआ है क्या? हम लोग तो ये आप देख सकते हैं कि ताजा अपडेट यहाँ पर जयपाल सिंह स्टेडियम में यही है कि छात्र जो हैं वो जेल कैंप के खिलाफ नारे लगाते हुए अलग हो गए हैं आंदोलन से और मंच छोड़ दिया है उन्होंने। पीछे जब से हम लोग बैठे हैं तब से जेल कैंप के हर बार हम लोग कोशिश किए कि आप उस समय में बैठेगा, लेकिन नहीं सर, जेल कैंप हमेशा इस आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश किया है और आज उसका पेट भर गया है सर। हम युवा हैं सर और हम चाहते थे कि आंदोलन युवा का हो, लेकिन जेल कैंप का पार्टी, आज हम भी विरोध करते जेल कैंप को। एक समय था जब जेल कैंप का हम भी सपोर्ट करते थे, लेकिन आज जब देख रहे हैं कि आज युवा के साथ खड़ा नहीं रह सकता है तो किसके साथ खड़ा रह सकता है? हम जेल कैंप खुला विरोध करते हैं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए था जेल कैंप को। तो देख लीजिए, देखिए बहुत आहत है छात्र और जेल कैंप के खिलाफ बोल रहे हैं कि हम उनका सपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन अब उसके विरोध में बोलेंगे क्योंकि ये आंदोलन को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की है, साजिश की है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंच को छोड़ करके छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम मैदान पर आ गए हैं, मगर अब भी इनका हौसला कायम है, ये अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, मगर फिलहाल इतना ही। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।